इन गलियों में एक ऐसी फिल्म है जो न केवल दर्शकों को एक सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाती है, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सोचने पर मजबूर करती है। अविनाश दास द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लखनऊ की संकरी गलियों का जीवंत चित्रण किया गया है, जो एक ऐसे समुदाय की कहानी बुनती है जहां हिंदू मुस्लिम एकता का नाजुक ताना बाना मौजूद है। फिल्म का आधार एक चाय की दुकान है, जो न केवल संवाद का केंद्र है, बल्कि साझा अनुभवों और मित्रता का प्रतीक भी है। फिल्म का आरंभ ईद और होली जैसे त्योहारों के माध्यम से होता है, जो दर्शकों को एक समरसता का एहसास कराते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से दास ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे विभिन्न धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। मिर्जा, जो कि जावेद जाफरी द्वारा निभाया गया है, इस चाय की दुकान का मालिक है और वह अपने ज्ञान और गर्मजोशी के लिए जाना जाता है। मिर्जा का चरित्र न केवल फिल्म का भावनात्मक केंद्र है, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म कुछ घिसे पिटे कथानक उपकरणों का सहारा लेती है। हरिया और शब्बों के बीच की अंतर्धार्मिक प्रेम कहानी, जो एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्रस्तुत की गई है, कुछ हद तक फिल्म के मूल संदेश से ध्यान भटकाती है। यह प्रेम कहानी भले ही भावनात्मक गहराई जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन इसके बाहरी लगने के कारण यह दर्शकों को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। फिल्म में मिर्जा का धर्मनिरपेक्ष कवि के रूप में चित्रण भी एक चुनौती बन जाता है। उनकी दुखद मृत्यु, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ होनी चाहिए थी, कुछ हद तक अनुमानित लगती है और इससे फिल्म की संवेदनशीलता में कमी आती है। इसके बावजूद जावेद जाफरी का प्रदर्शन अविस्मरणीय है। उनकी संवाद अदायगी और चरित्र में जान डालने की क्षमता ने मिर्जा को एक ऐसा पात्र बना दिया है जिसे दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। विवान शाह और अवंतिका ने भी अपने अपने किरदारों में जान डालने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी लखनऊवी बोली को और अधिक सुसंगत बनाने की आवश्यकता थी। सुशांत सिंह ने एक चालाक और विभाजनकारी राजनेता के रूप में अपनी भूमिका में उत्कृष्टता दिखाई है। वह फिल्म में एक ऐसे पात्र के रूप में उभरते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समुदाय के बीच दरार डालने की कोशिश करता है। फिल्म के राजनीतिक संकेत समय की आवश्यकता को दर्शाते हैं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच और फर्जी खबरों का प्रसार, जो फिल्म में शामिल किए गए हैं, आज के समाज की वास्तविकताओं को उजागर करते हैं। दास ने इन तत्वों का उपयोग करके सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और राजनीतिक अवसरवाद के खतरों को प्रभावी ढंग से उजागर किया है। भंगा का चरित्र, जो सच्चाई बोलने की कोशिश करता है, फिल्म की गहरी टिप्पणी को और भी स्पष्ट करता है। हालांकि इन गलियों में के पास एक ईमानदार संदेश है, लेकिन यह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। घिसे पिटे रूपों पर निर्भरता और औसत पटकथा इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर देती है। फिल्म भाईचारे और विभाजन के खतरों के अपने संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है, लेकिन इसमें एक नई और गूंजने वाली कहानी कहने की कमी है। अंततः इन गलियों में एक अच्छी तरह से इरादा की गई सामाजिक टिप्पणी है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक गतिशीलता की जटिलताओं को उजागर करती है। हालांकि इसकी मौलिकता की कमी और क्लिच पर निर्भरता इसे वास्तव में यादगार सिनेमाई अनुभव बनने से रोकती है। ये फिर भी एकता और समझ के महत्व की याद दिलाती है। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन यह एक अभूतपूर्व फिल्म निर्माण की कमी के कारण अपनी पहचान बनाने में असफल रहती है। इस प्रकार इन गलियों में एक ऐसा प्रयास है जो दर्शकों को एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर सोचने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इसकी कहानी कहने की शैली इसे एक अद्वितीय अनुभव नहीं बना पाती। यह फिल्म उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है जो भाईचारे और एकता के मूल्यों को समझते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए एक नई दृष्टि और कहानी कहने की आवश्यकता है।